हेलो फ्रेंड्स, मैं शैलेश स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा रेस पर। दोस्तों, सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट से संबंधित मनोविज्ञान की आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पावलोव के सिद्धांत के बारे में। पावलोव के सिद्धांत, जिसे शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत या फिर क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी के नाम से जाना जाता है। इसके पहले की वीडियो में हमने थार्नडाइक के सिद्धांत के बारे में पढ़ा था। थार्नडाइक से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे उन सब के बारे में हमने डिटेल में अध्ययन कर लिया था। आज हम पावलोव के बारे में, इनके सिद्धांत के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं उसको हम अध्ययन करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल परीक्षा रेस को। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों तक शेयर करें। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास है हमारी पावलोव के सिद्धांत पर। पावलोव रूस के विद्वान थे। इन्हें अनुबंधन का जनक कहा जाता था। अनुबंधन का मतलब होता है जैसे स्टिमुलस हो गया, उद्दीपक और अनुक्रिया। उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में जो संबंध स्थापित होता था उसे ही कहते हैं अनुबंधन। तो पावलोव ने सबसे पहले कुत्ते के लार पर प्रयोग किया था। इन्होंने कुत्ते को बांध रखा था, आप इस फिगर में देख सकते हैं, और उसके साथ साथ एक जो है पाइप को कुत्ते के गले में ऑपरेट कर रखा था। जैसे जब कुत्ते को भोजन दिखाया जाता था उसके मुख में अचानक से लार की मात्रा बढ़ जाती थी। वही लार जो है आकर यहाँ पे स्टोर होता था और इसमें से एक मीटर लगा हुआ होता था जो लार के अमाउंट को, यानी लार की मात्रा को दर्शाता था या फिर बताता था। इसी प्रयोग के लिए इन्होंने पावलोव को 1904 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। इनका जो प्रयोग था कुत्ते के लार पर प्रयोग, जिसे या फिर कह सकते हैं पाचन क्रिया पर शोध। जैसे आप देखते होंगे अचानक आपकी कोई जैसे आपकी कोई फेवरेट चीज़ है, मनपसंद चीज़ है जिसे आप खाते हैं अक्सर, जैसे ही उसका नाम लिया जाता है तो अचानक से आपके मुख में लार आने लगता है, या फिर आप जैसे उसे देखते हैं तो आपके मुख में जो है लार की मात्रा जो होती है वो सामान्य से थोड़ा बहुत बढ़ जाती है। तो यही इनका मुख्यतः प्रयोग था। इन्होंने प्रयोग के माध्यम से बताया कि जब भी कुत्ते के सामने ऐसी स्थिति आती है कि उसे उसका भोजन दिखाया जाता है तो उसके मुख में लार की मात्रा बढ़ जाती है। तो यह इनका प्रयोग था। इसी के लिए इन्हें 1904 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। इन्हें जो है सर्वाधिक 600 बार प्रयोग करने का रिकॉर्ड है। इन्होंने अपना जो ये प्रयोग है 600 बार किया था, और किसी भी मनोवैज्ञानिक द्वारा एक ही चीज़ पर सबसे ज़्यादा बार प्रयोग किए जाने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम पर है। थार्नडाइक के नाम पर दूसरा रिकॉर्ड है, उन्होंने मतलब कि सर्वाधिक जंतुओं पर प्रयोग किया था, लेकिन सर्वाधिक बार प्रयोग जो है करने का रिकॉर्ड ये पावलोव के नाम पर है। इनके जो सिद्धांत हैं इसके अन्य नाम हैं, जैसे शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, जिसे क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी भी कहते हैं। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। अनुकूलित अनुक्रिया का मतलब है कि कुत्ते ने अपने भोजन के साथ अनुकूलन कर लिया था। जैसे वह भोजन देखता था या फिर उसके जो भी उद्दीपक प्रस्तुत किया जाता था उसके साथ वो अनुक्रिया कर लिया था, और जो है जब भी वो भोजन देखता था इसके मुख में लार आ जाती थी। प्राचीन अनुबंधन है, इसे प्राचीन अनुबंधन भी कहा जाता है। परंपरागत अनुबंधन कहा जाता है। अनुबंधित अनुबंधन कहा जाता है। ये प्रमुख नाम है। कई बार नाम बदल कर जब पूछ लिया जाता है तो हमें कन्फ्यूजन हो जाती है कि थार्नडाइक का है, कि पावलोव का है, स्किनर का है। तो बेहतर है कि आप इसके नाम को ध्यान में रखिए। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत, परंपरागत अनुबंधन और अनुबंधित अनुबंधन, ये प्रमुख जो है उपनाम है या फिर अन्य नाम है पावलोव के सिद्धांत के। पावलोव का जो सिद्धांत है इसे शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रयोग में लाने का श्रेय जाता है लैंडस्टेनर को, या फिर कैसे लेस्टर इंडर को। यानी जो पावलोव का सिद्धांत है इसे शिक्षा के क्षेत्र में जो लाने का श्रेय जाता है वो जाता है लेस्टर इंडर को। आगे देखते हैं पावलोव से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ। कई बार इन शब्दावलियों में हम जब ये अंग्रेजी में दिया होता है और उसका हिंदी में हम देखते हैं तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, और अक्सर परीक्षाओं में इससे संबंधित गलती होने की संभावना बनी रहती है। तो ये महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ हैं पावलोव की, जिसके बारे में हम देख लेते हैं। एक होता है यूसीएस, जिसे अनकंडीशनल स्टिमुलस कहते हैं। अनकंडीशनल का मतलब होता है कि बिना किसी कंडीशन के, यानी जो स्वाभाविक रूप से हो। अनकंडीशनल स्टिमुलस का अर्थ है स्वाभाविक उद्दीपक, या फिर कह सकते हैं अनानुबंधित उद्दीपक, यानी जो भी किसी भी चीज़ से बंधित ना हो। अनानुबंधित जो उद्दीपक है वो, या फिर कह सकते हैं स्वाभाविक उद्दीपक, या फिर देता है यूसीएस, या फिर देता है अनकंडीशनल स्टिमुलस। इनमें से कोई भी नाम परीक्षा में दे दिया जाता है। तो जो अनकंडीशनल है, यानी जो स्वाभाविक उद्दीपक है, स्वाभाविक जो स्टिमुलस है, वो होता है भोजन।
जो कंडीशनल स्टिमुलस होता है यानी अस्वाभाविक उद्दीपक जो होता है जिसे अनुबंधित उद्दीपक कहते हैं। अनुबंधित उद्दीपक का मतलब होता है कि भोजन के साथ इसे जोड़कर प्रस्तुत किया जाता है और कुत्ता जो है लार टपकाता है, तो ये इसलिए इसे अनुबंधित उद्दीपक कहा जाता है। तो ये होता है घंटी, यानी जो भोजन होता है वो यूसीएस होता है। अनकंडीशनल स्टिमुलस होता है जिसे स्वाभाविक उद्दीपक कहते हैं। जो घंटी होती है वो कंडीशनल होती है। कंडीशनल मतलब है अस्वाभाविक उद्दीपक। तो ये चीज़ कई बार अंग्रेजी से देखने में बाद हम कन्फ्यूजन होने लगती है। कई बार हम मतलब कि इसका अर्थ तो हमें पता होता है, लेकिन बस जल्दी हम अनकंडीशनल को अस्वाभाविक कह देते हैं, जबकि अनकंडीशनल यानी स्वाभाविक होता है और कंडीशनल यानी अस्वाभाविक होता है। तो जो CS है कंडीशनल स्टिमुलस है यानी अस्वाभाविक उद्दीपक, या फिर कह सकते हैं अनुबंधित उद्दीपक है, वो है घंटी। अनानुबंधित और अनुबंधित दोनों में अंतर है। अनानुबंधित जो यानी जो बंधित ना हो वो है भोजन, और अनुबंधित जो है घंटी। इसके बाद आता है अनकंडीशनल रिस्पांस, यानी बिना किसी कंडीशन के जो रिस्पांस आता है, यानी जब स्वाभाविक भोजन दिया जाता है तो कुत्ते के मुख में स्वाभाविक लार आती है। तो ये होता है अनकंडीशनल यानी स्वाभाविक अनुक्रिया, जिसे अनानुबंधित अनुक्रिया कहते हैं, जो होती है लार। अनानुबंधित हमेशा स्वाभाविक के साथ रहेगी, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। इसके बाद आता है कंडीशनल रिस्पांस, यानी अस्वाभाविक जो अनुक्रिया होती है, जिसे अनुबंधित अनुक्रिया कहते हैं, जो भोजन के साथ संबंधित होती है। वह भी होती है लार का आना। अब ये जो लार का आना होता है जो कंडीशन के साथ आता है, अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ आता है, ये होता है कि कंडीशनल रिस्पांस। ये कंडीशनल रिस्पांस होता है लार का आना, और जो अनकंडीशनल रिस्पांस होता है वो भी होता है लार का आना। लार का आना दोनों में होता है। अब मतलब उसका मतलब लार कब आता है, कंडीशनल रिस्पांस पर आता है तो कंडीशनल अनुक्रिया हो जाती है। यानी कंडीशनल अगर मतलब स्वाभाविक उद्दीपक के साथ लार आता है तो स्वाभाविक अनुक्रिया होती है, अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ आता है तो अस्वाभाविक अनुक्रिया होती है। इसके बाद इनका प्रमुख शब्द है जैसे विलोपन। विलोपन का मतलब होता है कि जो लगातार अस्वाभाविक उद्दीपक यानी घंटी जब दी जाती है, जिसे कंडीशनल स्टिमुलस कहते हैं, देने पर स्वाभाविक उद्दीपक यानी जो भोजन होता है वो न दिया जाए कई बार, या फिर बहुत समय बाद दिया जाए। यानी अस्वाभाविक उद्दीपक घंटी और स्वाभाविक उद्दीपक भोजन के मध्य में बहुत अधिक समय अंतराल नहीं होना चाहिए। ये समय अंतराल 3 से लेकर 5 सेकंड तक होना चाहिए, ताकि जिसके कुत्ते को भी ये पता होना चाहिए कि ये घंटी बजने के बाद हमें तुरंत भोजन प्राप्त होता है, उसका उससे अनुबंधन हो सके। अब ऐसा नहीं है कि घंटी बजी आधे घंटे बाद भोजन लेकर आ रहे हैं तो उस घंटी का उस भोजन से कोई संबंध नहीं रह जाता है। कुत्ते को तुरंत पता होना चाहिए जैसे ये घंटी बज रही है मुझे भोजन मिल रहा है, तब उसका उससे अनुबंधन होता है। तो यही इन्होंने बताया था कि जब कई बार क्या होता है कि अस्वाभाविक उद्दीपक घंटी बजा दी जाती है, लेकिन स्वाभाविक उद्दीपक जो भोजन होता है वो नहीं दिया जाता है, या फिर देर से दिया जाता है, तो जो उसका अनुकूलित व्यवहार होता है लार का आना वो समाप्त हो जाता है। तब घंटी के बजने के बाद वो लार का आना उसके अंदर समाप्त हो जाता है। जैसे एक अन्य उदाहरण से समझिए। जैसे मान लीजिए कक्षा में एक ऐसे टीचर हैं जो आते हैं स्टिक के साथ आते हैं, बच्चों को डराते हैं और वो बच्चों को मारते भी हैं। कई बार होता है कि टीचर जो है स्टिक लेकर आए, बच्चे ने कोई गलती की, स्टिक से पनिशमेंट दिया। उसके बाद कुछ समय बाद टीचर के आने के पहले उस टीचर जो होता है अपना स्टिक कक्षा में भेज देता है। जैसे स्टिक आकर क्लास में रखी जाती है, सभी बच्चे एकदम शांत हो जाते हैं और ध्यान से जो है चुपचाप बैठ जाते हैं कि वो टीचर आने वाले हैं, अगर हमने कोई भी गलती की तो हमें पनिशमेंट देंगे, हमें मारेंगे। तो कई बार ऐसा हुआ, जैसे स्टिक आकर रखी जाती थी वो टीचर नहीं आते थे, फिर भी जैसे स्टिक आकर रखी जाती थी सभी बच्चे एकदम शांत होकर बैठ जाते थे। उनके अंदर डर होता था कि वो टीचर भी आने वाले हैं और मारेंगे भी। यानी वैसे हो गया घंटी, वो घंटी की जगह यहाँ पे स्टिक काम कर रही है, यानी वो छड़ काम कर रही है, और जो टीचर हैं वो भोजन की तरह हो गए कि यानी जब अनुकूलित अनुक्रिया यानी जो उनके पास जब संबंध स्थापित हो जाता है, तब कई बार टीचर नहीं आते हैं, केवल स्टिक क्लास में रखी रहती है, सभी बच्चे शांतिपूर्वक बैठे रहते हैं। लेकिन जो विलोपन होता है, जब काफ़ी समय तक ऐसे ही चलता रहता है, स्टिक आकर तो क्लास में रख दी गई लेकिन टीचर नहीं आए, कई बार ऐसा होने के पश्चात बालक के साथ ये जो अनुकूलित अनुक्रिया होती है वो समाप्त हो जाती है। बालक सोचता है कि ऐसे ही स्टिक आकर रख दी जाती है, टीचर तो आते नहीं हैं, तो उनका जो संबंध था स्टिक का और उस टीचर से संबंध जो था, उसका डर का भय था उसके अंदर, वो समाप्त होने लगता है। लेकिन कई बार ऐसा होता था कि बहुत समय बाद
अचानक से जब किसी दिन स्टिक आकर रखी जाती थी तो सभी बच्चे फिर से शांत हो जाते थे, यह सोचकर कि हो सकता है टीचर आज आ गया हो। इसके बाद इनका शब्द है, प्रमुख शब्द है सामान्यीकरण। सामान्यीकरण का मतलब होता है कि उद्दीपकों के बीच अंतर न कर पाना। जैसे घंटी के साथ कुत्ते का जो अनुकूलन कराया गया कि घंटी बजी, कुत्ते को भोजन दिया गया। अब यह अनुकूलन कुत्ते ने अपने अंदर कर लिया है, लेकिन कई बार ऐसे होता है कि स्कूल की घंटी बज गई फिर भी कुत्ते के अंदर लार आने लगा। कहीं मंदिर की घंटी है, घंटे की आवाज़ सुन ली, अब उसके बाद उसके अंदर लार आने लगा। तो ये जो होता है सामान्यीकरण, यानी किसी भी चीज़ का बहुत ही अधिक सामान्यीकरण कर देना कि कोई भी घंटी बज रही है, कुत्ते के मुख में लार आने लग रहा है। तो ये हो गया उद्दीपक का सामान्यीकरण। तो इसके बाद आता है विभेदीकरण। विभेदीकरण में जैसे अब वो विभेद करने लगता है, यानी अंतर करने लगता है उसका जो उद्दीपक है और उससे मिलता जुलता जो उद्दीपक होता है। जैसे एक यानी जो उसके पर्सनल जो घंटी है, जो घंटी बजने के पश्चात उसे भोजन दिया जाता है, एक वो घंटे की आवाज़ है, एक मंदिर की घंटे की आवाज़ है, एक विद्यालय की घंटे की आवाज़ है। अब जब ये विभेदीकरण के स्तर पर पहुँचता है तो मंदिर के घंटे की आवाज़ बजती है तो उसके मुख में लार नहीं आता है, या फिर स्कूल के घंटे की आवाज़ आती है तो उसके मुख में लार नहीं आता है। लेकिन जैसे ही वह घंटी जिसके साथ उसका अनुबंधन कराया गया है उस घंटे की आवाज़ वो सुनता है, उसके मुख में लार आने लगता है। तो ये होता है विभेदीकरण, यानी अपने का पहचान कर पाना, यानी जो उससे मिलते जुलते उद्दीपक हैं उनके मध्य जो है अंतर कर पाना। इसके बाद आता है इनका जो प्रयोग। पावलोव ने अपना जो प्रयोग है ये 3 चरणों में किया था। ये प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण है और इसको आप लोग ध्यान से समझिए। इसको हमने बहुत ही शॉर्ट में लिखा है, आप भी ऐसे इसको नोट कर लीजिएगा बहुत ही सरल तरीके में। इनका जो प्रथम चरण था इसमें इन्होंने भोजन, अब जो भोजन है ये स्वाभाविक उद्दीपक, यानी इसमें कोई भी मतलब कि ये स्वाभाविक है, यानी बिना किसी कंडीशन के जो दिया जाता है, यह है अनकंडीशनल स्टिमुलस, या फिर कह सकते हैं स्वाभाविक उद्दीपक। स्वाभाविक है तो प्राकृतिक भी होगा और अनुबंधित उद्दीपक है ये, ठीक। इसके बाद जो आता है अनानुबंधित है ये। इसके बाद आता है जब भोजन के साथ कुत्ता जो है उसके मुख में लार आ जाता है, यानी अनकंडीशनल रिस्पांस, बिना किसी कंडीशन के वो भोजन देखने के पश्चात उसके मुख में लार आ जाता है, वह स्वाभाविक अनुक्रिया करने लगता है। तो पहला स्तर है भोजन दिया गया, यानी अनकंडीशनल स्टिमुलस दिया गया और उसके साथ उसके मुख में आ गया अनकंडीशनल रिस्पांस, यानी उसके मुख में लार आ गया और अनकंडीशनल रिस्पांस आ गया। अब यूसीएस के साथ यूसीआर होगा, यानी स्वाभाविक उद्दीपक के साथ स्वाभाविक अनुक्रिया होगी। ये हो गया पहला स्तर, पहला यानी प्रथम चरण। दूसरा चरण में क्या किया गया, अब पावलोव ने पहले एक घंटी बजाई। घंटी हो गया कंडीशनल स्टिमुलस, कंडीशन लगा दिया गया कि ये घंटी बजने के बाद ही तुम्हें भोजन मिलने वाला है, यानी वो घंटी हो गई अस्वाभाविक उद्दीपक। उसके जस्ट थोड़ी देर बाद, यानी 3 से 5 सेकंड के अंदर उसे भोजन दे दिया जाता है, यानी अनकंडीशनल स्टिमुलस, जिसे स्वाभाविक उद्दीपक कहते हैं। आप ऐसे देखिए कि कंडीशनल स्टिमुलस के साथ तुरंत उसे अनकंडीशनल स्टिमुलस दिया गया, उसके साथ उसके मुख में जो लार आता है वो होता है अनकंडीशनल रिस्पांस, यानी स्वाभाविक सी बात थी, उसे भोजन प्राप्त हुआ, उसके मुख में लार आ गया। ये प्रयोग कई बार किया गया, कई बार करते करते कुत्ते का ये अनुकूलन हो गया कि जब भी घंटी बजेगी उसके पश्चात उसे भोजन प्राप्त होगा। तो कुत्ते के अंदर क्या होता था कि जैसे ही घंटी बजती थी उसके मुख में लार आ जाता था, बिना भोजन दिए ही। तो इनका जो तीसरा चरण था यही था कि अब कुत्ते ने अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ स्वाभाविक उद्दीपक को जोड़ लिया है, उसके साथ वो स्वाभाविक अनुक्रिया करने लगा था, यानी घंटी के साथ भोजन को जोड़ लिया था और जैसे ही घंटी बजती थी भोजन प्राप्त होता था, उसके मुख में लार आने लगता था। अब क्या हुआ कि तीसरे चरण में जैसे ही घंटी बजी, यानी अस्वाभाविक उद्दीपक दिया गया, कुत्ते के मुख में लार आने लगा। यह हो गया अस्वाभाविक, कुत्ता जो है अस्वाभाविक अनुक्रिया करने लगा। देखिए अस्वाभाविक अनुक्रिया तब होगी, अभी दोनों जगह आप देखेंगे कि स्वाभाविक अनुक्रिया है। स्वाभाविक अनुक्रिया तब तक होती है जब तक उसे भोजन प्राप्त होता है। जब बिना भोजन प्राप्त हुए केवल घंटी की आवाज़ पर, यानी अस्वाभाविक उद्दीपक के आधार पर कुत्ते ने जो है अपना अस्वाभाविक अनुक्रिया दे दिया है, यानी उसके मुख में लार आ गया, तो ये होता है अस्वाभाविक अनुक्रिया। तो ये 3 चरण है, भोजन के साथ लार आना, यानी यूसीएस के साथ यूसीआर का आना, उसके बाद सीएस प्लस यूसीएस के साथ यूसीआर आना, फिर आता है सीएस के साथ सीआर का आना। इसके बाद देखते हैं पावलोव के सिद्धांत की जो उपयोगिता है वो क्या क्या हो सकती है। जैसे संकेत अधिगम में,
सामाजिकरण में अनुबंधन किसी भी चीज़ से संबंधित हो सकता है। प्रत्येक क्षेत्र में अनुबंधन की आवश्यकता होती है। एक चीज़ को दूसरी चीज़ से जोड़कर जब भी बताया जाता है, पढ़ाया जाता है, आज के समय में हमें जो भी पढ़ाया जाता है, एक चीज़ जब लिंक करके किसी भी चीज़ को पढ़ाया जाता है तो ये हमारा अनुकूलन से ही संबंधित होता है। भाषा के विकास में, जैसे भाषा हमें सिखाई जाती है प्रारंभ में, तो जैसे हमें अनुकूलन स्थापित किया जाता है, जैसे ए है, ए फॉर एप्पल हमें दिखाया जाता है। तो ऐसे मतलब चीज़ों को जो हम अनुकूलित करके हमें जो रिलेट करके पढ़ाया जाता है वो इसी पर होता है। आदतों या स्वभाव के निर्माण में, इसके साथ भय के निवारण में और गणित के विकास में, ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जहाँ पे पावलोव के सिद्धांत की उपयोगिताएँ हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एक नोट है, इसे ध्यान में रखिएगा। पावलोव का जो सिद्धांत है और इसका जो विचार है किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, इसको स्पष्ट करने के लिए अमेरिकी मनोवैज्ञानिक वाटसन, जिन्हें व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है, वाटसन ने जो पावलोव का सिद्धांत है इसको जो है स्पष्ट करने के लिए या फिर इसको प्रयोग में लाने के लिए इन्होंने अपने 11 माह के पुत्र अल्बर्ट पर इसका अध्ययन किया था। इन्होंने अध्ययन के बाद जो है व्यवहारवाद को स्पष्ट किया था। तो कई बार ये पूछा जाता है कि जो व्यवहारवादी वाटसन है इन्होंने अपना प्रयोग किसके सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए किया था, तो ये था पावलोव का सिद्धांत। पावलोव के सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए वाटसन ने व्यवहारवाद को दिया था। इन्होंने अपना अध्ययन जो है 11 माह के पुत्र अल्बर्ट पर किया था। जैसे चमकती हुई बिजली, गर्म लोहे की छड़, इन सब के साथ जो है उसका अनुकूलन या फिर अनुबंधन जो है स्थापित करके इस सिद्धांत को स्पष्ट किया था। जो अनुबंधन की शर्तें होते हैं, क्या क्या शर्तें रहेंगी तभी अनुबंधन होगा, उनमें से प्रमुख है अनुबंधन की जो शर्तें हैं, जैसे स्वाभाविक उद्दीपक यानी अनकंडीशनल स्टिमुलस जो भोजन होता है, और अस्वाभाविक उद्दीपक यानी जो कंडीशनल स्टिमुलस होती है जो घंटी होती है। इसके जो अधिक प्रभावशाली होना चाहिए, यानी जो भोजन हो वो घंटी की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होना चाहिए। यानी भोजन ऐसा होना चाहिए कि कुत्ते जैसे ही घंटी की आवाज़ सुने उसके मुख में तुरंत लार आ जाए। जैसे जो कुत्ते होते हैं वो नॉनवेज के बहुत शौकीन होते हैं। अभी देखिए, जब भी अगर जैसे नॉनवेज है या फिर कोई भी जैसे चिकन स्टिक हो गया, कोई भी ऐसी चीज़ जो कुत्ते को पसंद हो, जब उसके साथ उसका अनुबंधन कराया जाता है तो कुत्ता बहुत ही आसानी से सीख लेता है और उसके मुख में लार भी अधिक आता है। जैसे अभी क्या हुआ कि जो स्वाभाविक उद्दीपक था वो मान लीजिए एक सूखी रोटी हो गई और घंटी बजाई जाती है। घंटी बजाने के बाद अगर कुत्ते को सूखी रोटी दी जाती है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होगा, बहुत अधिक जो है अनुकूलन का प्रयास नहीं करेगा, ना ही उसके अंदर बहुत लार आने वाली है। लेकिन जैसे ही घंटी बजाई गई, अगर उसे चिकन स्टिक दे दिया गया या फिर कोई ऐसा भोजन जो उसे बहुत पसंद हो वो दिया जाता है, तो उसका जो अनुबंधन होता है बहुत जल्दी होता है और बहुत स्ट्रांग होता है। वहीं पे यहाँ इन्होंने कहा है अनुबंधन की शर्तों में जो स्वाभाविक उद्दीपक यानी जो भोजन होना चाहिए वो अस्वाभाविक उद्दीपक यानी घंटी से अधिक प्रभावशाली होना चाहिए। इसके बाद इन्होंने बताया कि जो इसका क्रम होता है कि पहले जो घंटी बजाई जाए उसके बाद ही भोजन दिया जाए, यानी जो कंडीशनल हो कंडीशन पहले ही लगा दिया जाए, उसके बाद जो है अनकंडीशनल स्टिमुलस यानी भोजन दिया जाए। तो पहले घंटी उसके बाद ही भोजन दिया जाए, तब जो कुत्ता होता है वो अनुक्रिया करता है। तो वही इन्होंने बताया था कि घंटी और भोजन के मध्य जो है 3 से 5 सेकंड का अंतर होना चाहिए, इससे अधिक समय नहीं होना चाहिए। अगर जब समय अंतराल बहुत अधिक हो जाता है तो कुत्ता जो है उसके साथ संबंध स्थापित नहीं कर पाता है, मतलब वो यह नहीं समझ पाएगा कि जो हमें ये मतलब जो हमें ये घंटी बजाई गई इसका हमारे भोजन से कोई संबंध है या नहीं। जैसे कोई बच्चा है, अभी कोई गलती करता है, अगर तुरंत उसे जो है उसका पनिशमेंट दे दिया जाता है तब वो समझ जाता है कि हाँ मुझे इसी चीज़ के लिए डांटा जा रहा है या फिर इसी चीज़ के लिए हमें ये सज़ा दी गई। अगर बच्चा गलती किया है, आप 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद उसे पनिशमेंट दे रहे हैं तो वह उसका प्रभाव उतना अधिक नहीं होगा। गलती करने के बाद तुरंत ही अगर उसे डांट दिया जाए या फिर पनिशमेंट दिया जाए उसका प्रभाव उसके ऊपर जल्दी पड़ता है। इसके बाद है अनुबंधन के जो नियम हैं। अनुबंधन के कुछ नियम हैं जिसे पावलोव ने दिया है। जैसे उत्तेजना, उत्तेजना मतलब होता है जैसे अनकंडीशनल स्टिमुलस यानी जो स्वाभाविक उद्दीपक है और अस्वाभाविक उद्दीपक जो बार बार प्रस्तुत करने पर प्राणी के अंदर उत्तेजना उत्पन्न होती है। यानी जब भी जो उद्दीपक प्रस्तुत किया जाता है इसके साथ जो है प्राणी के अंदर उत्तेजना उत्पन्न होती है। जैसे जब भी घंटी बजाई जाती है तो कुत्ते के अंदर उत्तेजना आ जाती है जिसकी वजह से उसके मुख में लार आने लगता है। या फिर जब भोजन प्रस्तुत किया जाता है फिर से उसके अंदर एक्साइटमेंट यानी वो एक्साइटेड हो जाता है, उसके अंदर उत्तेजना आ जाती है, वो लार प्रस्तुत करने लगता है। जैसे अभी आपको
अभी आप ऐसे नॉर्मल बैठे हैं, अभी आपको कोई कहे कि आपका कोई बहुत ही फेवरेट चीज़ हो खाने का, उसका नाम लिया जाए आपको कि आपको ये दिया जाने वाला है, तो आप बहुत एक्साइटेड होते हैं, आज हाँ हमें ये मिलने वाला है, हम ये खाने वाले हैं। तो जो वही एक्साइटमेंट के बारे में इन्होंने बताया है। इसके बाद विलोपन के बारे में हमने जैसे अभी चर्चा कर लिया था कि अनुबंधन के बाद कई बार ऐसा होता है कि अनुबंधन के बाद यदि प्राणी को जो कंडीशनल स्टिमुलस घंटे के पश्चात जो सीआर होता है यानी कंडीशनल रिस्पांस होता है, लार प्रस्तुत नहीं करता है। कई बार क्या होता है कि विलोपन हो जाता है कि जो कंडीशनल स्टिमुलस होता है उसके पश्चात जो है जब अनकंडीशनल स्टिमुलस यानी जो स्वाभाविक उद्दीपक होता है, भोजन होता है, ये समय पर नहीं दिया जाता, या फिर कई बार ऐसा होता है कि केवल अस्वाभाविक उद्दीपक यानी घंटी तो बजा दी जाती है लेकिन कुत्ते को भोजन नहीं दिया जाता है, तो उसके साथ जो अनुबंधन होता है वो समाप्त हो जाता है और घंटी बजाने के पश्चात कुत्ता जो है लार प्रस्तुत नहीं करता है। इसके बाद आता है स्वतः पुनर्लाभ। वही चीज़ हमने जैसे आपको बताया था कि कभी कभी क्या होता है कि बहुत दिन बीत गए, कुत्ते ने अपना उसका अनुबंधन जो है भोजन के साथ और घंटी का अनुबंधन जो था वो समाप्त हो चुका था, लेकिन बहुत दिन बाद जब अचानक से घंटी की आवाज़ कुत्ता सुनता है, फिर से उसके मुख में लार आने लगता है। मतलब कई बार ये चीज़ें आने लगती हैं कि हो सकता है जो हमारा पहले जो होता था हमारे साथ कि घंटी बजने के बाद हमें भोजन प्राप्त होता था, हो सकता है वो चीज़ फिर प्रारंभ होने वाला हो। तो जैसे उसने घंटी की आवाज़ सुनी उसके मुख में लार आने लगता है। जैसे हमने टीचर और उसके स्टिक के बारे में बताया था कि बहुत दिन तक ऐसे चलता रहा, स्टिक आकर रख दी जाती थी, टीचर नहीं आता था, तो बच्चे का जो अनुबंधन था स्टिक का और उसके टीचर के साथ और उसके अंदर जो डर था, जो उसकी अनुक्रिया होती थी, वो समाप्त हो गई थी। लेकिन 1 महीने 2 महीने बाद अचानक से फिर एक दिन आकर स्टिक क्लास में रख दी जाती है, तब बच्चे को लगता है कि हो सकता है जो हमारा जो टीचर था वो वापस आ गया हो और आज क्लास में आने वाला है, आज हमारी फिर पिटाई करेगा। तो फिर से जो है बच्चे के अंदर डर आ जाता था, बच्चे जो है शांतिपूर्वक बैठ जाते थे। तो यही होता है स्वतः पुनर्लाभ, यानी जो हमारा विलुप्त हो गया था, जो हमारा विलोपन हो गया था, वो पुनः प्राप्त हो जाता है। इसके बाद उद्दीपक का सामान्यीकरण। उद्दीपक के सामान्यीकरण के बारे में भी हमने पढ़ लिया है कि जैसे मिलते जुलते जो अस्वाभाविक उद्दीपक जो कंडीशनल स्टिमुलस होते हैं, चाहे जो उसके भोजन के साथ जो घंटी बजती थी वो घंटी और उससे मिलती जुलती जो भी घंटी होती थी, जैसे मंदिर की घंटी या फिर विद्यालय की घंटी, इसके जैसी कोई घंटी की आवाज़ सुनता था तो कुत्ते के अंदर लार आने लगता था। यही होता है उद्दीपक का सामान्यीकरण। इसके बाद जो होता है उद्दीपक विभेदन, यानी उसके जो घंटी बजने के बाद भोजन दी जाती थी उसकी आवाज़ और अन्य घंटियों की आवाज़ में वो अंतर करने लगता था और उसे ही कहा जाता है उद्दीपक का विभेदन। तो आज हमने अध्ययन किया है पावलोव के सिद्धांत के बारे में। इनका प्रयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा कि क्या है अनकंडीशनल स्टिमुलस, और अनकंडीशनल स्टिमुलस को अक्सर मतलब विशेष तौर पर ध्यान रखिए कि अनकंडीशनल है तो भोजन होगा, कंडीशनल है तो घंटी होगी। इसके साथ उसकी अनुक्रिया के बारे में, इनके प्रमुख शब्दों के बारे में और पावलोव के बारे में, जो भी उनके सिद्धांत के उपनाम हैं और जो उनका प्रयोग है, उन्हें जो नोबेल प्राइज़ दिया गया था, इन सब के बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। अब कल के वीडियो में हम देखेंगे स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत को, जिसे नैमित्तिक अनुबंधन भी कहा जाता है। तो कैसी लगी आज की क्लास? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।